तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस लास्ट एमीन की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में एमीन से रिलेटेड और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो है डाइअज़ोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स देखिए डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइअज़ोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन बनाओ, आप नाइट्रोबेंजीन बनाओ, आप साइनोबेंजीन बनाओ स्टूडेंट्स, ठीक है, फिनॉल बनाओ। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, क्या है डाइअज़ोनियम क्लोराइड, पहले भाई है क्या है ये अच्छे से समझेंगे आज की इस 10 मिनट की वीडियो में। सो लास्ट लिखिएगा और अपनी कॉपी में सारी चीजें लिख लीजिएगा जो आपने बनाई है रिएक्शंस वाली, ठीक है। फिर तो चलिए इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना भाई, ये कहां से पहले आया स्टूडेंट्स। चल तो रहा था हमें हमारा एमीन चैप्टर, एमीन में ये कहां से आ गया। तो दोस्तों ये जो आपका आता है ना एमीन से ही आता है। एक होता है दोस्तों एरोमेटिक अमीन। आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा स्टूडेंट्स RnH2 अभी तक, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, अब तक RnH2 को देखा, इसके रिएक्शन देखी। ये है दोस्तों एल्किल अमीन, मतलब एल्किल समूह से जुड़ा हुआ एमीन, ठीक है। और एक दूसरा एमीन होता है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, मतलब कि जब एक एरोमेटिक वलय से स्टूडेंट्स एमीन समूह जुड़ा हो ना तो उसको ही हम बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। ये है एरोमेटिक एमीन, जब एक एरोमेटिक वलय, हाँ जानते हैं वो स्टूडेंट्स आप सभी, ये बेंजीन है लेकिन ये है एरोमेटिक वलय, इसको बोलते हैं एक तरीके से। तो अगर हमारा एरोमेटिक वलय से एमीन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम एरोमेटिक एमीन। और इसी से दोस्तों डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और इसके बनाने के बहुत फायदे भी है, अभी आपको बताते हैं। पहले जानते हैं कि ये बना तो बना कैसे, ये पहले देख लेते हैं। एग्जाम में आता है कि डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है एरोमेटिक अमीन से, बताइए रिएक्शंस लिखिए। डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि लिखिए अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना होगा, आपको एरोमेटिक अमीन लेना होगा और इसकी रिएक्शन आपको दो चीजों से करानी होगी। फर्स्ट और दूसरा क्या है दो चीजें जिनसे आपको अभिक्रिया करानी है दोस्तों, ठीक है। क्या लेंगे हम अभिकर्मक, देखिए सबसे पहला अभिकर्मक आप लेंगे NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट पहला अभिकर्मक। दूसरा जो अभिकर्मक होता है वो होता है आपका HCl स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये दोनों अभिकर्मक का रिएक्शन कराते हैं हम इससे, ठीक है। देन देखिए, देन आपका ये बच जाता है, सिंपली हम बोल देंगे। लेकिन अंदर अंदर क्या हुआ, अंदर ही अंदर क्या हुआ ये आपको बता देते हैं। बुक्स में आपको एग्जाम में बस यही लिखना है कि दो अभिकर्मक की रिएक्शन करें, ये बन गया। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हुआ ये देख लीजिए। ये NaNO2 और HCl ये दोनों जब हमने अभिकर्मक ले लिए और ये एरोमेटिक अमीन से अभिक्रिया करा दी, तो जब ये दोनों अभिकर्मक हमने लिए दोस्तों तो ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करती है। ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करके तीसरा चीज बनाते हैं। तीसरा चीज ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करके तीसरा चीज बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है HNO2, ठीक है। HNO2 ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HNO2 बना देते हैं और यही HNO2 दोस्तों अटैक करता है एमीन पर। एमीन का जो नाइट्रोजन है ना उसी पर ये अटैक करता है HNO2 दोस्तों, और आगे रिएक्शंस बढ़ती है और आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर, तो अंदर ही अंदर ये होता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बात नंबर 2 है इससे रिलेटेड। वो बात नंबर 2 ये है कि ये जो डाइअज़ोनियम क्लोराइड बन गया ना स्टूडेंट्स, बेंजीन समूह से N2 और Cl भी हो गया डाइअज़ोनियम और क्लोराइड, ये जो हमारा बन गया ना, असल में इसको हम बना तो लिया लेकिन इसको हम स्टोर कर ही नहीं सकते, स्टोर कर नहीं सकते हैं। लिखिए अभी कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको स्टोर ही हम नहीं कर सकते, मतलब कि ये नहीं कि आप इसको गए शीशे वाले बोतल में रख दिया और रख दिया लैब में रख कर, ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते। नहीं तो लैब में भी रखा होता है दोस्तों, ये लैब में ही ये पड़ा रहता है, इसको स्टोर ही नहीं कर सकते। जब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते तो दूसरा हमारे पास चॉइस ये है कि जैसे ही बना तैसे ही इसको हम, जैसे ही बना तैसे ही हम इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यूज कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये बन गया तैसे ही हमें इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या यूज है, मतलब कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं वो अब हम दोस्तों जानने वाले हैं। तो कॉपी पेन आप खोल लीजिए और दिमाग तो ओपन होगा ही। तो अब आइए जानते हैं इसके क्या यूजेज है, अच्छे से आपको बताएंगे जिस तरह कोई भी आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला इसका यूज क्या है, फर्स्ट यूज नंबर 1, ठीक है। देखिए
हाँ, तो यूज नंबर 1 ये हमारा। अगर हम इसको गर्म करेंगे, देखिए गर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो N2 है साथ में। क्लियर? अगर N2 जो कि हमारा एक गैस होता है स्टूडेंट्स, N2 एक गैस होता है। अगर हम इसको गर्म करेंगे इस पूरे कंपाउंड को, तो ये गैस निकलेगा स्टूडेंट, जरूर निकलेगा। गैस का टेंडेंसी है निकलना और वातावरण में फैल जाना। तो अगर बस हमने गर्म किया, फटाक से नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, लेकिन साथ में दोस्तों हमें एक और रीजेंट भी लेना होगा, कॉपर, जो कि हेल्प करेगा, रिएक्शन को होने में हेल्प करेगा कॉपर। देन आपका ये नाइट्रोजन गैस वो बाहर निकल जाएगा। तो रह क्या जाएगा स्टूडेंट्स? रहेगा बस यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि N2 तो वातावरण में निकल गया भाई, छुड़ गया, साथ छोड़ गया उसका। ठीक है, सो अभी तो अभी ये स्टेलर है। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की स्टूडेंट्स, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वही नहीं समझ पाते लोग और रट जाते हैं, आपको हम समझाते हैं। पहले तो ये जो रिएक्शन है, ये गाटरमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन बताई थी कि गर्म करें कॉपर के साथ तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है भाई। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम गाटरमान अभिक्रिया भी बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्लियर? अगला जो रिएक्शन हम कह रहे हैं, जो समझ अगर आप लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि फिर गर्म करें। आओगे यार, ये तो हमें पता है सर, अभी आपने कहा गर्म करेंगे, गर्म करेंगे क्या होगा? ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, सिंपल। गर्म करेंगे तो यही होगा, सिंपल। आपने कहा, हमने कहा बिल्कुल सही बात। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसको जल के साथ गर्म करें तो जल के साथ अपघटन, जल के साथ इसको गर्म करें तो यानी कि जल अपघटन करें, हम क्या करें? जल अपघटन करें, तब क्या होने वाला है? अब आप दिमाग लगाइए जरा। जल अपघटन, जल अपघटन यानी कि साथ में स्टूडेंट्स जल भी हो है हमारा यहाँ पर। जल आप सभी जानते ही होंगे, H2O। देन स्टूडेंट्स आपका थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, वही समझना है आपको। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो क्या जाता है ना स्टूडेंट्स, Cl की जगह पर यहाँ पर जुड़ जाता है OH। कैसे, ये आपको समझा देते, नहीं तो आप रटते फिरोगे कि ये OH जुड़ गया, OH जुड़ गया जल अपघटन में। ठीक है, देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, गर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन अगर आप जल के साथ करोगे ना तो जल हमारा H2O होता है। H2O का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो H+ और OH- से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो H+ है ना, वो Cl को खींच लेता है। जो H+ है वो Cl को खींच लेता है और अपने साथ मिलकर क्या बना देता है? HCl बना देता है। ठीक है, अब जब H और Cl मिलकर HCl बन गए तो बचा क्या? OH-, और यही OH- यहाँ पर आपको दिखता है। क्लियर? डाउट नंबर 2 ये होगा कि आपने कह दिया, अच्छे से बता दिया, समझ गए, लेकिन यही चीज यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पर कॉपर क्यों Cl के साथ नहीं रिएक्शन किया है दोस्तों? क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉपर और Cl के में उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन ही नहीं है बॉन्डिंग का कि ये उसको खींच लेगा, उसको खींच कर निकाल के खुद रिएक्शन कर लेगा। उतना पावर ही नहीं है। पावर किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है, H+ के पास है, और गर्म भी कर रहे हो, देन Cl को खींच लेता है और HCl बनाता है। और HCl में आप सभी जानते हो कितना स्ट्रॉन्ग बंद होता है भाई, कितना स्ट्रॉन्ग बंद होता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, HCl में। क्लियर? सो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो पाता है। इसी तरह एक अगला रिएक्शन है, उसमें भी देखना सेम यही चीज होगा। अगला जो रिएक्शन है उसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने गर्म किया, चलो गर्म किया तो आप सभी जानते हो क्या होगा? नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तीनों में गर्म हो रहा है, ये तो आप समझ ही ले रहे हो, तीनों में गर्म हो रहा है। नाइट्रोजन गैस निकला, यहाँ पर भी गर्म किया तो, लेकिन अगर हम साथ में क्या ले लें स्टूडेंट्स? NaNO2 ले लें साथ में स्टूडेंट्स। ठीक है, देन अब बताओ क्या होगा? क्या ये स्टूडेंट्स सोडियम Cl को खींच पाएगा? क्या सोडियम और Cl के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि नहीं? NaCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है दोस्तों इनके बीच में। सो मतलब कि ये नहीं बनने वाला। ये जो सोडियम है ना, ये Cl को अपने पास खींच लेगा एंड खींच कर अपने साथ क्या बनाएगा? चुपके से NaCl बनाने वाला है। ठीक है, और बचेगा क्या? ये बताओ, बचेगा आपका केवल ये NO2। तो NO2 आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, मतलब कि क्या बना प्रोडक्ट? यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना। यहाँ पर क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है क्लोरोबेंजीन स्टूडेंट्स। तो डाइअमोनियम क्लोराइड से यही चीजें बनाने के लिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपसे यही चीजें बनाने के लिए एग्जाम में आता है। पहले पूछेगा क्लोरोबेंजीन बनाओ, आपको हमने बता दिया। पूछेगा फिनॉल बनाओ, आपको हमने बता दिया।
नाइट्रोबेंजीन बनाओ, आपको हमने बता दिया। अगर आपसे कहे साइनोबेंजीन बनाओ, साइनोबेंजीन मतलब कि यहाँ पर CN जुड़ा रहेगा, तो आप क्या करना दोस्तों, NaCN के साथ गर्म करना, NaCN के साथ गर्म करना, तो बचेगा CN जुड़ जाएगा। तो ये तो आप खुद ही कर लोगे। अगर आप खुद ही कर लोगे तो समझ लो आप रिएक्शन को समझ रहे हो, ना कि रट रहे हो। ठीक है, सो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें अच्छे से हमने कि दोस्तों जो डायज़ोनियम क्लोराइड है वो क्या है। ठीक है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको बनाएंगे हम एरोमेटिक एमीन से दो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, जो कि है NaNO2 और HCl। क्लियर? फिर ये स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत हम इसका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। हमें जो भी बनाना है तुरंत यूज करके हम बना लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। जो हम समझाना चाह रहे थे वो आपको अच्छे समझ में आ गया, देन हमारी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, और इस वीडियो को प्यार से लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी रिएक्शन को समझे भाई। ठीक है, और एमीन से रिलेटेड 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जो हमने पहले बना दी, एमीन चैप्टर खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो गई। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एमीन क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, तो आप सर्च कर लेना एमीन एजुकेशन शास्त्र, वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद एमीन से रिलेटेड अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया एजुकेशन शास्त्र दूसरे वीडियो में भी देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।